राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि सबने जमकर मतदान किया। राजस्थान में अंडर करंट की वजह माहौल बना। साथ ही आपको बता दें कि हमने कोई कमी नहीं रखी और 3 दिसंबर को जो भी नतीजे होंगे हम स्वीकार करेंगे। हमने कोई कमी नहीं रखी और जनता ने भी कोई कमी नहीं रखी। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है। चाहे महिलाएं हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे किसान हो, कोई जाति बिरादरी हो, सबने जम के वोटिंग दी है। और जम के जो है मैं समझता हूँ कि अंडर करंट की तरह माहौल बना राजस्थान के अंदर, अंडर करंट की तरह जो खबरें आ रही है। बाकी तो 3 तारीख आई तो मालूम पड़ेगा क्या होता है। हमें जो भी फैसला होगा विद ह्यूमिलिटी हम स्वीकार करेंगे उसको। पर हमने कोई कमी रखी नहीं और जनता ने भी कमी रखी नहीं मेरे ख्याल से। आपको बताएंगे कोई संपर्क में होगा भी वो पार्टी वाले आपको बताएंगे क्या? वो तो स्वतः ही स्वाभाविक संपर्क हो जाता है, अपना आप ही हो जाता है, इसलिए कोई कहने की जरूरत नहीं होती है। पर इस बार जो है मैं समझता हूँ कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा, भारी बहुमत मिलने जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम कितना फायदेमंद होगी? क्योंकि इस बार अरे आप मैं सब कह रहा हूँ भाई, ओपीएस हो, चाहे वो आरजीएसएस हो, चाहे वो हमारी कानून हो, चाहे हमारी स्कीमें हो, चाहे वो हमारी गारंटी हो, सबको लोगों ने लाइक किया। और संजय दत्ता ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। संजय, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि विधानसभा चुनाव वोटिंग पूरी तरह से खत्म हो गई राजस्थान में, लेकिन उसके बावजूद जो सियासी बयानबाजी है लगातार की जा रही है। अशोक गहलोत तक कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में ही वोटिंग हुई है और हमारी सरकार बन रही है। तो ये दावा और वादों का दौर तो अभी फिर से जारी है। देखिए, बात करें तो गहलोत ने ये भी कहा कि जो भी नतीजे होंगे हमें स्वीकार है और उनको विश्वास है कि जिस तरह से विकास कार्य किए राजस्थान में नई योजनाएं लाए और खास करके सरकारी कर्मचारियों का जो ओल्ड पेंशन योजना है उसके बल पर उनका कहना है कि हमने कोई कमी नहीं छोड़ी और हम वापस सत्ता में आ रहे हैं। कुल मिलाकर उनका ये कहना है, हमने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है विकास के लिए। तो कहीं न कहीं इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं कि परिणाम आते हैं, जो भी स्वीकार करना होगा, बाकी हमने काम किया है। बिल्कुल, रिवाज बदलने की उम्मीद जता रहे हैं अशोक गहलोत। अब वाकई देखने वाली बात होगी कि रिवाज बदलता है या नहीं। संजय, आप बने रहिए हमारे साथ और आगे भी आपसे अपडेट हम देते रहेंगे। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे त्रिपुरा सुंदरी पहुंची। यहां उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जुटे। प्रतापगढ़ जिले के गौतमेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन के बाद हेलीकॉप्टर से त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के पार्श्व मार्ग में बने हेलीपैड पर पहुंचे और हेलीपैड पर राज्य ने महिलाओं से बातचीत की। बाद में वो मंदिर पहुंची, जहां पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। गौर करने वाली बात यह है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के पहले और बाद में वसुंधरा राजे त्रिपुरा सुंदरी में पूजा अर्चना के लिए आती रही हैं और इससे पहले राज्य ने गौतमेश्वर पहुंचकर भगवान महादेव की पूजा अर्चना की। मंदिर से निकलने के बाद मीडिया से केवल इतना ही कहा कि मां के दर्शन करने आई हूं बस। इसके बाद मंदिर ट्रस्ट द्वारा राजे का स्वागत किया गया और वहां से मंदिर के गेस्ट हाउस में राजे ने जिले के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं के साथ 10 मिनट चर्चा की। वहां हेलीपैड निकलकर रवाना हुए। संजय दत्ता ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जानना चाहेंगे क्योंकि बताया जा रहा है कि राजे ने मंदिर में जाकर मां सुंदरी मंदिर में पहुंचकर माता के दर्शन किए और साथ ही साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। क्या कुछ कहा पूजा अर्चना करने के बाद? संजय, विस्तार से बताएं। मीडिया से तो सिर्फ इतना ही कहा है कि माँ के दर्शन करने आई हूँ और उसके बाद मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। और बता दूं आपको कि वसुंधरा का माँ त्रिपुरा सुंदरी पे अटूट विश्वास है। कोई भी काम शुरू करने से पहले, चुनाव से ठीक पहले भी उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया ने माँ त्रिपुरा के दर्शन किए थे। उसके बाद सारे क्रमों का चुनाव का आगाज किया था, प्रचार के लिए निकली थी, लोगों से जनसंपर्क किया था। और इसके अलावा उन्होंने प्रतापगढ़ जिले में गौतमेश्वर मंदिर में भी दर्शन पूजन किया
और लोगों के बीच मिली, आम लोगों से मिली, महिलाओं से मिली है और उनसे बात की। तो कुल मिलाकर कहा जाए आपका चुनाव खत्म हो गया, आपने इसके और माता के चरणों में जाकर सत्ता के लिए इस तरह से जाना और कहीं न कहीं इस बात को दर्शाता है कि उनको पूरी विश्वास है इस माता पर, जहाँ हर काम वो वहाँ के दर्शन से करती है। जी बिल्कुल, तो माता के दर्शन से ही कार्य की शुभारंभ होता है और उसे से ही समापन करती हैं वसुंधरा राजे। उनके साथ कौन कौन से नेता उस वक्त मौजूद थे संजय? जी एक बार आवाज कटती रही है संजय, उनके साथ कौन कौन से नेता उस वक्त मौजूद थे? उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के अलावा स्थानीय नेता थे, पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के, उनसे उन्होंने आशीर्वाद मांगा है और उस पर उन्होंने कहा है कि आपके साथ तो जो ये प्रत्याशी है ये पूरी टीम मौजूद है, किसी तरह से चिंता की जरूरत नहीं, सत्ता आ रही है। इस तरह से वार्तालाप चला है, सीपी जोशी साथ में रहते रहे। इसके अलावा जो जिले के और क्षेत्रीय जो नेता रहे वो भी मौजूद रहे और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दादू संप्रदाय के नरैना पीठाधीश्वर श्री गोपाल दास जी महाराज के देवलोक गमन पर नरैना पहुंचकर विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने उनके दिव्य दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम के पिताजी के देवलोकमन पर लोहावट के ढेडाना गांव पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर परिजनों को ढांढस बंधाया। डॉक्टर पुनिया ने जयपुर में रानी सती नगर स्थित अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और परिवार के साथ समय बिताया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।